तारुफ मैं आपसे करा दूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हैं टोटल टीवी के, और ललित जी बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत करो, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आपको सबसे पहले तो बधाई कि कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट से आपको राहत मिली है। आपकी पार्टी के लिए ये आज का दिन काफी अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। जी बहुत 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 धन्यवाद सौरभ जी। जी देखिए, हम पहले दिन से, जिस दिन से ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि शराब घोटाला हुआ है कुछ इस तरह से कथित तौर पे, उस दिन से लेकर के और आज तक लगातार हम आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों की डिबेट्स में, हमारे नेताओं ने सदन में, सड़क पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हर तरफ हमने बार बार कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का झूठ है और बीजेपी की एक सुनियोजित साजिश है, और उस साजिश के तहत उसने जांच एजेंसियों को मोहरा बनाया और अपने हिसाब से झूठे आरोप लगवाए और एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। दिन भर मीडिया पे इसी पे डिबेट हो रही है, सैकड़ों डिबेट्स हमने अटेंड की, आप लोगों के सामने इस पे चर्चा हुई। आप लोग, मीडिया भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि आरोप, जब एफआईआर दर्ज हो गई तो जाहिर सी बात है उस पर बहस होगी, और तथ्य जब तक अदालत से चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक संदेहास्पद भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आज संविधान की उस शक्ति ने, न्यायपालिका की जो शक्ति है, उसने ये साबित किया कि कितना भी बड़ा तानाशाह हो, हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है, मैं उसको तानाशाह कह रहा हूं कि कोई भी तानाशाह हो, उसके पास कितनी भी बड़ी शक्ति हो, लेकिन वो झूठ को सच नहीं कह सकता। आप देखिए कि हमारे हर जितने शीर्ष नेता हैं हमारे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सभी को इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी को 18 महीने, अरविंद केजरीवाल जी को लगभग 6 महीने तक जेल में रखा और इसी झूठे आरोप में रखा। और जेल में रखने की बात देखिए कि भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग सीएम जो पद पर है, मुख्यमंत्री, उसको आप जेल भेज दे रहे हैं। तो इस तरह की प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत, चरित्र हनन के लिए, पार्टी की छवि खराब करने के लिए, नेताओं की छवि खराब करने के लिए एक जो सुनियोजित साजिश रची थी, आज उसका भंडाफोड़ हुआ है। न्यायालय में भंडाफोड़ हुआ है। न्यायालय ने कहा इस तुम्हारे पास, सीबीआई को लताड़ लगाई उन्होंने कि आपके पास इतना भी सबूत नहीं है कि हम इस पे ट्रायल चला सके। प्राइमा फेसी ही उन्होंने रद्द कर दिया इस केस को। और यही बात हम चीख चीख करके शुरू से कह रहे थे, लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, सब एक स्वर में राग अलाप रहे थे कि नहीं जी, शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, सड़क से लेकर के और सब जगह चीख रहे थे। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था जी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो बजट सत्र अभी समाप्त हुआ है संसद का, उस बजट सत्र में भी आपने देखा होगा कि कटाक्ष किया उन्होंने कि इनके तो शराब में सरकार डूब गई। तो अब अगर इस हद तक ये टिप्पणियां हो रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी साजिश रची गई थी। आप बताइए, आईआईटी से पढ़े, आईआरएस बने, उसके बाद इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों में सालों जाकर के सेवाएं की, समाज सेवा की, लोगों की मदद करी। तो आप ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं जिसको पैसे का कोई लालच नहीं, जो सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहता है, जो राजनीति में एक नई मिसाल खड़ी कर रहा था कि ईमानदारी से कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों के काम आया जाता है। लेकिन आपने बता दिया कि साहब घोटाला हुआ है, इन्होंने करोड़ों कमा लिए, वहां गबन हो गया, वहां पैसा आ गया, ऐसा हो गया। पूरे देश में आपने अरविंद केजरीवाल के घर पे, अरविंद केजरीवाल के पैतृक घर पे, मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव तक में आपने आपे मारे, लेकिन आपको क्या मिला? एक फूटी कौड़ी बरामद नहीं हुई। ठीक है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आ रही है, और वो आपके पैनल पे भी इसलिए शायद नहीं आए हैं क्योंकि उनको पता था कि कोई जवाब है नहीं उनके पास आज देने के लिए, और वो आज हमारा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हजारों डिबेट्स में इन चीजों का सामना किया है
कि कहीं भी छापा मारा जा रहा था तो हमसे सवाल पूछा जा रहा था। कहीं जैसे ही FIR दर्ज हुई हमसे सवाल पूछा गया, साहब अरविंद केजरीवाल तो घोटालेबाज है, आम आदमी घोटालेबाज है। और इनकी इसी बनाए चक्रव्यूह में जो झूठा चक्रव्यूह इन्होंने रचा था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और दिल्ली के चुनाव में हमको हमारे परिणाम जो है अपेक्षाकृत हमको नहीं मिले। ठीक है। तो आज मैं आपके ठीक है। माध्यम से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ इतना आग्रह करूंगा जी। कि मुंह मत छुपाइए, आइए, सामने आइए और माफी मांगिए, अपने कुकृत्यों के लिए शर्मिंदगी व्यक्त कीजिए। ठीक है।